हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशु एसएससी यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश की क्लास करेंगे जिसके अंदर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट स्कोरिंग और मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो हम कुछ आज 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जो अभी होने भी वाला है, उन सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। और आप चाहें तो आप इसे लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक पे। तो इसी तरह से हम इस अलग अलग वोकैब जो है वो पूरी करते जाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखना, शॉर्ट वीडियो रहेगी बट अच्छी रहेगी, आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेगी। जो ये वन वर्ड्स हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए वन वर्ड हैं, तो प्रीवियस ईयर में इनमें से कोई ना कोई वन वर्ड आपका आ सकता है। तो ठीक है, पहला हमारा वन वर्ड है, हम स्टार्ट करते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटेड फॉर कंजम्पशन ऑफ एज फूड। जहाँ पर एनिमल्स को काटा जाता है फूड की कंजम्पशन करने के लिए, उस जगह को क्या कहते हैं हम? अबेटर। ठीक है, कि जहाँ पर एनिमल्स को काटा जाता है उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? अबेटर। नेक्स्ट हमारा है द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री जहाँ पर मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, बुद्धिस्ट वगैरह के मॉन्क रहते हैं ना, तो उनका जो सुपीरियर होता है उसे क्या कहा जाता है? एबॉट। तो द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री इज एबॉट। नेक्स्ट है हमारा डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, कि सही पाथ से भटकने वाला या थोड़ा सही पाथ से साइड लेने वाला पाथ उसका एक्सपेक्टेड था, वहाँ से उसने थोड़ा सा टर्न ले लिया, उससे थोड़ा अलग चला गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? एबिरेशन। ठीक है, डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। डिफ्लेक्शन मतलब एबिरेशन, थोड़ा डेविएट हो गया अपने राइट कोर्स से। इसको डिग्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डेविएशन फ्रॉम राइट कोर्स मीन एबिरेशन, डिफ्लेक्शन, डिग्रेशन। नेक्स्ट है हमारा बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ। मतलब कि जो पाथ है जो इसको वो फॉलो करता है, उसके अंदर बिलीव करता है और उसे फॉलो करता है, उसको कुछ भी मतलब वो नहीं करता कि अपोज नहीं करता, कि जो भी चीज़ें बनी हुई है, जो भी रिचुअल्स रूल्स बने हुए हैं उसको फॉलो करता है, तो वो क्या कहते हैं? उसे अडेयर करता है, मतलब उसको पालन करता है। नेक्स्ट है हमारा एन एक्सट्रीमली यंग मैन, जो कि बहुत ज़्यादा जवान लड़का है, उसे क्या कहते हैं? एडोनिस। क्या कहते हैं उसे? एडोनिस। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ पेन, कि मतलब डर लगना, कि पेन से डर होना, उसको क्या कहते हैं? एल्गोफोबिया। कि फियर ऑफ पेन, एल्गोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर इट्सेट्रा इन विच करेक्टर्स इवेंट सिंबलाइजेज आइडियाज़। कि मतलब एक स्टोरी, एक ऐसी पिक्चर जिसके अंदर करेक्टर और इवेंट्स जो हैं वो किसी आइडिया को सिंबलाइज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एलिगोरी। क्या कहते हैं उसे? एलिगोरी। नेक्स्ट है माउंटेन क्लाइंबिंग। जो कोई माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा है उसको क्या कहते हैं? अल्पिनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ राइडिंग अ कार। किसी को कार चलाने से डर लगता है, उसे क्या कहते हैं? एमेक्सोफोबिया। उसे क्या कहते हैं हम? एमेक्सोफोबिया। अ पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। जिस इंसान की एक या एक से ज़्यादा लिम्स, लिम्स क्या होती है हमारे? किसी इंसान का हाथ या पैर, आर्म या लेग जो होती हैं वो लिम्स होती हैं, वो रिमूव कर दी जाए तो उसको क्या कहते हैं? एम्प्यूट कर दी गई हैं। ठीक है, मतलब काट दी गई किसी कारण से, जिस भी कारण से। तो जिस पर्सन की एक या ज़्यादा जो लिम्स होती है वो रिमूव कर दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्यूट। नेक्स्ट है हमारा लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन। जो कि वुमेन बहुत वीक और बहुत ओल्ड है, उसे क्या कहते हैं? एनिल। क्या कहते हैं? एनिल। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये PYQs में आ रखे हैं SSC के अंदर, तो ये सारे याद कर लो या लिखते जाओ साथ साथ में। नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। किसी को आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एनिमोसिटी। क्या कहते हैं उसे? एनिमोसिटी। नेक्स्ट है हमारा कि ऑब्सेसिव डिज़ायर टू लूज़ वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। किसी को अपना वेट लॉस करने की इतनी ज़्यादा डिज़ायर है कि उसने खाना ही बंद कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया। ठीक है, जो खाना बंद कर दे वजन कम करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया।
नेक्स्ट है अ पॉलिसी डेट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि किस एक ऐसी पॉलिसी जो रेस के बेसिस पे पीपल को अलग अलग कर दे, चाहे उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे, उसके जन्म के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे लोगों को अलग करना, उसे क्या कहते हैं, अपार्थाइड। ठीक है, कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आना जिससे लोग अलग अलग बट जाएं, उसको क्या कहते हैं, अपार्थाइड। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, किसी मेडिकल प्रॉब्लम के कारण बोल ना पाना, उसे क्या कहते हैं हम, अफेसिया। क्या कहते हैं हम उसे, अफेशिया। किसी कारण, किसी मेडिकल प्रॉब्लम के कारण बोल ना पाना मीन्स अफेशिया। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स, किसी के बिलीफ को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना कि हम उसका बिलीफ मानते ही नहीं हैं, उसे क्या कहते हैं, अपोस्टेसी। क्या कहते हैं उसे, अपोस्टेसी। हर किसी का अलग अलग बिलीफ होता है, हमारा अलग बिलीफ हो, किसी दूसरे पर्सन का अलग बिलीफ, पर दूसरे के बिलीफ को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना मतलब अपोस्टेसी कर देना। बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, मतलब कि किसी सिचुएशन, किसी चीज़, किसी जॉब, किसी के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना और एप्लीकेबल होना, मतलब आप उसी चीज़ के अंदर फिट होते हो, रेलिवेंट हो, या कोई चीज़ किसी के अंदर किसी से रिलेटेड रेलिवेंट है तो वो क्या होती है, अपेटेन। क्या होती है, अपर्टेन। स्पेलिंग क्या है, APPERTAIN, अपर्टेन। ठीक है। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, कि किसी थिंग की एस्टिमेशन लगाना कि कितनी हो सकती है, अप्रेजल। ठीक है, किसी चीज़ की वर्थ बताना कि वो कितना, क्या क्या फैक्टर के, कि क्या कंडीशन है, कैसे मिलती है, मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, उसको क्या कहते हैं, अप्रेजल। अप्रेजल के अलावा उसको और क्या कहते हैं, वैल्यूएशन भी कहते हैं, VALUATION। ठीक है, वैल्यूएशन, अप्रेजल या फिर वैल्यूएशन। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हु वर्क्स अंडर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, कि एक पर्सन जो है वो किसी के अंडर काम कर रहा है कुछ सीखने के लिए, उसको क्या कहते हैं, अप्रेंटिस। ये तो सिंपल है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है अ पर्सन चूज टू सेटल अ डिस्प्यूट, किसी पर्सन को चूज़ करना ताकि वो जो डिस्प्यूट है किसी दो लोगों के बीच में या चार लोगों के या लोगों के बीच में, उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर। ठीक है, जो कि दो लोगों या कई लोगों के बीच के जो पर्सन डिस्प्यूट को सेटल करता है। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स, ये भी सिंपल है कि पानी के बीच में काफ़ी सारे आइलैंड्स बने हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आर्कीपेलागो, जैसे कि जापान है। ठीक है। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, जहाँ पर लड़ाई की जाती है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लड़ाई वैसे है कि किसी को मारना पीटना, वैसे बातचीत की जाए या कुछ की जाए। एक सिंपल प्लेस होती है, यहाँ पे चेयर्स लगा दी जाएंगी, सब लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। ठीक है, तो ऑफिस टाइप जैसे मान लो बना हुआ है, इमेजिन करो, यहाँ चेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ पर सब आपस में बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक को लेकर झगड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एरिना। ठीक है, वो जगह जहाँ पर फाइट होती है, और फाइट भी नहीं, बेसिकली जहाँ पर बातचीत की जाती है ऐसे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, एरिना। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय नोबल्स, नोबल्स यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, कि जैसे उसको क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी, मतलब नोबल्स की गवर्नमेंट। नोबल्स कौन है, जो किसी हाई रैंक पे है, सोशल रैंक पे हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाई हैं, पढ़े लिखे हैं, जो सोसाइटी में बेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, उनकी जब सरकार हो किसी देश में, किसी जगह पे, तो उसको क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी। और इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय नोबल्स, नोबल्स यहाँ पर क्या बात की जा रही है, हाई रैंक वालों की, तो उसे क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है फियर ऑफ फायर, फायर से डरना, एसोन फोबिया। ठीक है, आर्सन फोबिया, इसका मतलब भी क्या होता है, फायर, फायर से रिलेटेड वर्ड है ये। तो फियर ऑफ फायर, एर्सन फोबिया। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू कोज,
इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसको किसी चीज़ का अफेक्ट मानना, एक तरह से कॉज और इफेक्ट की तरह, कि इस कारण ये चीज़ हुई होगी। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एस्क्राइब, कि किसी कारण कोई दूसरी चीज़ हुई है, रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज, कि किसी कॉज के कारण कोई चीज़ हुई है। ठीक है, उसको मानना, तो उसे क्या कहते हैं, एस्क्राइब करना। और हम उसको क्या कह सकते हैं एस्क्राइब के अलावा, क्रेडिट। ठीक है, कोई चीज़ हुई है जैसे क्रेडिट कह सकते हैं, इम्प्यूट कह सकते हैं। ठीक है, कि किसी चीज़ के कारण कोई चीज़ का होना। नेक्स्ट है नेशंस और पीपल डेट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, उसे क्या कहते हैं, एस्कैंस, मतलब कि पूरा का पूरा देश या उस देश के लोग, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, हम लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ठीक है, रशिया यूएसए, जो नेशंस या फिर जो पीपल हैं वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, स्कैंस कहते हैं। अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर, जो किसी को अटैक कर दे, जो अटैक करे पर्सन, उसे क्या कहते हैं, असाइलेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इन आर्ट और लिटरेचर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो कि आर्ट और लिटरेचर में, उसे कहते हैं एवेंट क्रिएट कहते हैं। लास्ट के टू हैं हमारे इनसेटिएबल डिज़ायर फॉर वेल्थ, वो डिज़ायर जो इनसेटिएबल मतलब क्या होता है कि जो कभी भी सेटिस्फाई ना हो पाए किसी भी चीज़ से, इतनी ज़्यादा डिज़ायर होनी वेल्थ की, पैसे की, उसको क्या कहते हैं, एवेराइज। ठीक है, इसके अंदर इनसेटिएबल का मतलब क्या होता है, जो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है कि उसके पास कितनी, उसको इतनी ज़्यादा वेल्थ चाहिए, उसे क्या कहेंगे, एवराइज। किलिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को मारने को क्या कहते हैं, एविसाइड। तो ये 30 वर्ड्स हुए हैं हमारे। और भी लॉन्ग क्लासेस लेकर आएंगे, ज़्यादा ज़्यादा OWS, ज़्यादा ज़्यादा वोकैब की, ज़्यादा ज़्यादा ग्रामर वगैरह की फुल कोर्स भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो ये चैनल मैंने अभी न्यू ही बनाया है, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और क्लास में क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय।